धूप की नर्म किरणें बर्फ से ढके मैदान पर खेल रही थीं। आसमान साफ था और हवा में ठंडक के साथ साथ गर्माहट भी थी। यह सर्दी का एक ऐसा दिन था जो दिल को छू लेता था। गांव के बच्चे अपने अपने कपड़े पहनकर बाहर खेलने निकले थे। कोई गेंद से खेल रहा था तो कोई पतंग उड़ा रहा था। कुछ बच्चे बर्फ में बर्फ के गोले बना रहे थे और एक दूसरे पर फेंक रहे थे। इन सब के बीच एक छोटी सी लड़की रिया अपने दादा के साथ बगीचे में बैठी थी। दादा रिया को सर्दी के बारे में कई दिलचस्प बातें बता रहे थे। उन्होंने रिया को बताया कि सर्दी में पेड़ों की पत्तियां क्यों गिर जाती हैं, जानवर कैसे सर्दी से बचते हैं और सर्दी में क्यों हमें गर्म कपड़े पहनने चाहिए। रिया अपने दादा की बातें ध्यान से सुन रही थी। दादा ने उन्हें सर्दी में जानवरों के बारे में और दिलचस्प बातें बताईं। उन्होंने समझाया कि कैसे सर्दी के मौसम में पेड़ और जानवर एक नई शुरुआत के लिए तैयार होते हैं। रिया ने अपने दादा से वसंत के आने का इंतजार करने की बात सुनी। उन्होंने बताया कि कैसे सर्दी में खेलना और स्नोमैन बनाना भी बहुत मजेदार होता है। थोड़ी देर बाद रिया ने अपने दादा से पूछा, दादा, सर्दी में बारिश क्यों नहीं होती? दादा मुस्कुराए और रिया को एक कहानी सुनाने लगे। दादा ने कहा, बेटा, सर्दी में बादल बहुत ठंडे हो जाते हैं और बारिश की बूंदें बनने के बजाय बर्फ के टुकड़े बन जाती हैं। इसलिए सर्दी में बर्फबारी होती है, बारिश नहीं। दादा ने कहा जब रिया ने उनके चेहरे पर ध्यान से देखा। रिया की आंखों में चमक थी, जैसे उसने एक नई दुनिया की कल्पना की हो। तो क्या बर्फ सिर्फ बारिश का ठंडा रूप है? उसने उत्सुकता से पूछा। रिया ने दादा की बातों से बहुत कुछ सीखा। वह बहुत खुश थी कि उसे अपने दादा के साथ इतना मजा आ रहा था। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था। आसमान लाल रंग का हो गया था। दादा अपनी जवानी के किस्से सुनाते हुए हाथों से इशारे करते हैं और अस्त होते सूरज की नरम रोशनी उनके चेहरे को जगमगा रही है। रिया अपने दादा के करीब झुकती है। उसकी आंखों में उत्साह है और आसमान में रंग बिरंगे बादल धीरे धीरे चल रहे हैं। रिया और उसके दोस्त बर्फ में खेलते हुए हंस रहे हैं और एक बर्फ का घर बना रहे हैं। चारों ओर बर्फ से ढकी ऊंची पेड़ खड़े हैं जो इस दृश्य को और भी खास बना रहे हैं। रिया और उसके दादा एक आरामदायक टेबल पर बैठे हैं। उनके सामने गरमागरम चाय के कप हैं। वे सर्दी की दोपहर में कहानियां और हंसी साझा कर रहे हैं। रिया ने अपने दादा को अपनी लिखी हुई कविता प्रस्तुत की और दादा के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आई। कमरे में पास की अलाव की रोशनी इस पल को और भी खास बना रही थी।